स्पीकर साहिबा। बेटा तुम अंधे हो कि मेरे साथ मजाक कर रहे हो हैं? नहीं जनाब स्पीकर साहिबा। बेटा अगर तुमने दोबारा साहिबा कहा ना तो मैं तुझे उल्टा लटका के लाइबा वाले स्टेप लगवाऊंगा, समझा? सॉरी सॉरी जनाब स्पीकर सर। Sir, I can't speak Urdu. Please grant me speaking English. अब बेटा जरा बताना ये क्या स्पीकिंग स्पीकिंग बोली जा रहा है? ये कहीं स्पीकर की कुर्सी तो नहीं मांग रहा नहीं सर, ये इजाजत मांग रहा है? वो किस चीज की? इंग्लिश बोलने की। क्या? इंग्लिश? तौबा 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 तौबा। और इस गधे को कोई बताओ, यहाँ लड़के उर्दू में पास नहीं होते और ये इंग्लिश की बातें कर रहे हैं। काका यूं बैठा बैठा और नहीं तो सारे सियासतदानों का वजीर आला खड़ा हो जाना। बैठा काका बैठा। Sir, please talk to me in English. ओए की कहीं जाना? ओए नु बालो थले बालो। Sir, मैंने आपसे इंग्लिश में बोलने की इजाजत मांगी है। आपकी कुर्सी खड़ी। बेटा तुम मेरी कुर्सी मांग लो और इंग्लिश में बोलने की इजाजत मत मांगना। और ये मुंडे मैंने ना फ्री नहीं रखे, पता है कितनी सैलरी देता हूँ इन्हें मैं? तुम्हें सर? ये तो मुझे भी नहीं पता। अब बताओ मुंडे कितनी सैलरी देता हूँ तो मैं? पता नहीं सर। पिछले 6 महीने से क्या ले रहे थे? सर आपने पिछले 6 महीनों से सैलरी नहीं। हैं? चलो चलो अपनी मर्जी की सैलरी बताओ, जाओ मौज करो ऐश करो। सर हमें महीने का 10 लाख 10 लाख? काका मैं मुर्दावीज की तेरी सैलरी देनी था। तू रहने दे, तू रहने दे। काका तू बस। सर हमें महीने का 1 लाख दे दो। 1 लाख? काका दिहाड़ी दा 1500 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਰੈਸਟ ਤੋਂ 45000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ, ਬਲਵੇਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਛੇਤੀ ਬੋਲ। Sir, can I speak English? नो नेवर काका सोची भी ना। जो दसना है उर्दू में दसो, नहीं तो बैठ जाओ। सर, मेरे पास एक गजाला है, कहते हैं तो पेश करूं? है गजाला? वो कौन है? Sir, गजाला mean poetry. है गजाला पोड्री? सर पोड्री नहीं, पोएट्री, जिसका माना है शायरी। अच्छा मैंने पता सीधा और मैं तो मजाक कर रही थी ना। इरशाद इरशाद। Sir, what is Isha? बेटा तुम बाट को साइड पर रखो, जो कहना है छेती छेती करो। Okay, sir, okay. तो जनाबे आला, जब बारिश आता है तो गरीब डूब जाता है। मैं जनाबे आला चाहती हूँ कि गरीब खत्म कर दिया जाए। गरीब खत्म कर दिया जाए? सॉरी सर, मैं चाहता हूँ कि गरीबी खत्म कर दी जाए। बेटा शुक्र है तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते तो गरीब कहीं का ना होता। क्या सर? कुछ नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते ना तो गरीब दुनिया में ना होता। कुछ नहीं कुछ। बैठ जा तू। कोई बैठा बैठा काका बैठा। हाँ जी मौलाना साहब तुसी बोलो। मौलाना योगी अगर हुकूमत हमारी होगी ते आवाम रहेगी नकासे योगी। क्या जनाब? कुछ नहीं आप ये बताएं आप मुल्क के लिए क्या करेंगे? जनाब हम मुल्क की मालिश करेंगे। मालिश मुल्क ना होगी मलका होगी। जीदा दा लग रहे हैं मालिश कर रहे। जनाब क्या? कुछ नहीं इसके अलावा क्या करेंगे? जनाब हम शादी करेगा, शादी। आप अपने लिए क्या करेंगे ये नहीं पूछा, मुल्क के लिए क्या करेंगे? मुल्क के लिए जनाब हम
100-200 बच्चे पैदा कर। क्या 100-200 बच्चे? जॉगी साहब कतूरे जमने जॉगी साहब एक ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਲੜੋ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰੋਂ 4 ਜਨਾਜ਼ੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ जनाब मैं जी जनाब शफीक चीमा साहब तुसी जनाब सब तो पहला मैं नौजवान वाले को वाह शुक्र कोई तो मुलाकात खैर कमाल आप कुछ करेंगे जनाब शफीक चीमा साहब पर क्या करेंगे दसो तो सही जरा जनाब मैं रिश्ते फ्री कर देगा रिश्ते जनाब बच्चियां तुसी घर देनियां ने नहीं जनाब तुसी दोगे जनाब स्पीकर साहब मैं मजाक कर रहा जनाब चीमा साहब तुसी पॉलिटिशियन हो मेरी निक्की साड़ी नहीं जेड़ा मेरे नाल मजाक कर रहे नाले इत्थे मुल्क बारे हो रहे ने सोच विचार वो भी पार्लियामेंट हाउस च नहीं कि तुहाडे घर मैनू तो लग रहा मैं अज पार्लियामेंट हाउस च नहीं रिश्ते कराउण वाली बाजी दे घर आ गया मैं क्यों तुसी भी कर लिया जो करना सीगा ओह नो हां जी जनाब बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे जी जनाब कहने को तो बहुत कुछ है मगर गरीब की सुनता कौन है बोलो बोलो बेटा बोलो बोलो जनाब किसे बोलूं आपको इन्हें या इन्हें क्योंकि कसूर यहाँ पे आपका इनका या इनका किसी का नहीं है कसूर है हमारा और हमारे निज़ाम का और ये निज़ाम स्कूल से शुरू होता है और इंसान के रिटायर होने के बाद भी ख़त्म नहीं होता और जनाब आला स्कूल वो जगह है जहाँ इंसान इल्म सीखने जाता है और लेकिन आजकल स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक टॉप क्लास का बिजनेस बन चुका है बिजनेस ये लोग खुद तो आज़ादी से बिजनेस करते हैं मगर बच्चों को स्कूल में सबक गुलामी का पढ़ाते हैं और स्कूल में कभी इनसे पूछते भी नहीं कि बेटा पढ़ने के बाद क्या करोगे अपने लिए क्या करोगे अपने घर वालों के लिए क्या करोगे और मुल्क के लिए क्या करोगे कोई किसी से नहीं पूछता बस पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि बेटा क्या बनोगे डॉक्टर बनोगे इंजीनियर बनोगे पायलट बनोगे कि पुलिसमैन बनोगे क्या बनोगे और उन बेचारों को क्या पता कि मतलब कि ये सब बनने के बाद क्या करना है वही करना है जो ये कुछ कर रहे हैं वही 15 वाली मेडिसिन 50 की बेचेगा डॉक्टर और जो नौकरी करेंगे वो रिश्वत नौकरी के लिए देंगे पहले और फिर बाद में रिश्वत दी है तो वसूल तो करनी है ना अब 25 30 35 40 हजार से वो जो 5-10 लाख दिया हुआ है नौकरी के लिए वो पूरा तो नहीं होगा वो कैसे पूरा होगा रिश्वत दी है अब लेनी तो होगी और इसी तरह रिश्वत देते हैं फिर लेते हैं ये चलता रहता है और जनाब आला ये बात मैं उन लोगों की कर रहा हूँ जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और जिनके पास पैसे हैं अभी अनपढ़ लोग और जिनके पास पैसे नहीं उनकी बात तो भी बाकी है और इनमें से कुछ जिनके पास पैसे नहीं होते और सिफारिश नहीं होती सिफारिश के बगैर तो कुछ चलता ही नहीं है ना यहाँ पे तो जिनके पास पैसे और सिफारिश नहीं होती वो गरीब फिर क्या करते हैं मजदूरी और मजबूरी और कुछ लोग तो मजबूरी में आके चोरी चकारी भी करते हैं और जिन लोगों के पास पैसे होते हैं और अनपढ़ होते हैं वो फिर उनके पास कोई और चारा तो होता नहीं वो फिर इन जैसे पॉलिटिशियंस बन जाते हैं और पैसे होते हैं और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं इलेक्शन में और जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है वो वसूल तो करनी है ना और किधर से करेंगे पहले इलेक्शन में अपने स्टिकर और ये जो बैनर बड़े बड़े लगते हैं ये कहाँ से आते हैं ये पैसे इन्वेस्टमेंट ही है चल से जुलूस में खाने दिए जाते हैं और कई दफा तो वोट खरीदे भी जाते हैं 500 हजार 2,000 पे वोट बिक जाता है यहाँ पे गरीब बिक जाता है जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं वो जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है वो पूरी तो करनी है ना किधर से पूरी करेंगे आप में से हम में से पूरी करनी है हम पे टैक्स लगते हैं फिर आवाम बोलती है कि टैक्स लग रहा है और बाद में यही आवाम की जो ग्रांट सड़क बनाने के लिए ग्रांटें आती हैं पानी के लिए ग्रांटें आती हैं वो ग्रांटें खाते हैं और जनाब आला ये 3 से 4 साल ऐसे निज़ाम चलता है और हमारी हुकूमत 3-4 साल के बाद 5 साल तो मुकम्मल होनी नहीं है ना 4 साल 3 साल यही चल रहा है और जब 3-4 साल इनके मुकम्मल हो जाने तो इन पे फिर कोई ना कोई करप्शन का केस डाल दिया जाए जो इन्होंने कहीं ना कहीं की होती है और जिन्होंने नहीं की होती उन पे किसी गली का या किसी ट्रस्ट हॉस्पिटल की फंडिंग का केस डाल देते हैं
और फिर से निज़ाम रिस्टार्ट किया जाता है। पहले तो 1-1.5 साल हुकूमत ही नहीं बनती और 1-1.5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और फिर से वही निज़ाम रिस्टार्ट होता है, बस चेहरा नया होता है, कहानी फिर वही। और इनमें कसूर इन लोगों का नहीं है, कसूर है हमारा। और मैं इन लोगों से कुछ नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि हम दूसरों को तो उंगली करते हैं, मगर जब अपनी उंगली किसी की तरफ उठती तो नजर आती है, लेकिन जो अपने हाथ की 3 उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं वो किसी को नजर नहीं आती। हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं लेकिन खुद को कोई ठीक नहीं करना चाहता, कोई ठीक नहीं करना चाहता। हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, खुद को तो ठीक करने की कोई बात ही नहीं हो रही। और ये निज़ाम तब तक ठीक नहीं हो सकता जनाब आला जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हमारा निज़ाम मुल्क कुछ ठीक नहीं हो सकता। इसलिए पहले हमें खुद को ठीक करना होगा, और जब तक हम खुद ठीक नहीं हो सकते फिर कुछ ठीक नहीं हो सकता, दूसरे ठीक नहीं हो सकते। हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं लेकिन खुद को ठीक नहीं करना। जब हम खुद को ठीक कर लेंगे तो खुद ब खुद सभी ठीक हो जाएगा। जनाब आला मैं इनसे कुछ नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर वोट इनका है तो फैसला भी इनका हो। वोट किसी दोस्त या रिश्तेदार को ना दे, जो इसका हक रखे उस हकदार को दे। अगर ये फिर मोड़ लगाएंगे ऐसे गधे घोड़े पे तो खुद ही डरेंगे लोग। तो इसलिए मैं जनाब आला ये चाहता हूँ कि हमें खुद को ठीक करना होगा, मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और अगर वोट आपका है तो फैसला भी आपका, इसलिए अब आपने सोचना है।